हेलो एवरीवन, वेलकम टू डीएस ट्यूटोरियल। मैं सतीश कुमार चौरसिया और आज जो है आप लोगों की जो क्लास में लेने वाला हूँ वो पॉलिनोमियल का है। चैप्टर नंबर 2, क्लास 10th। ठीक है, तो 10th वाले बच्चों के लिए ये क्लास बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो ध्यान से देखेंगे, बहुत मज़ा आएगा, है ना। एक एक सवाल जो कि उसमें पूछे जा सकते हैं, बोर्ड में रिपीटेटिव तौर पर पूछे जाते हैं, बार बार करके पूछे जाते हैं। तो वैसे क्वेश्चंस को हम लोग करने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए बात करेंगे। आ जाते हैं अपने वाइट बोर्ड पे और यहाँ पे कुछ सवाल ले लिया हम लोगों ने। जैसे कि ये पहला सवाल क्या पूछा जाता है बेटा। ये पूछा जाता है कि इफ अल्फा एंड बीटा आर जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल सच दैट अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू 6 एंड अल्फा बीटा इक्वल टू 4। तो याद रखिएगा कि ऐसे सवाल कैसे बनाए जाते हैं। तो एक्स स्क्वायर ये फॉर्मेट है, माइनस का अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स ले लेते हैं और प्लस का क्या होता है अल्फा बीटा। ध्यान से समझेंगे इसको, है ना। तो एक्स स्क्वायर तो इक्वेशन का पार्ट है, माइनस का अल्फा प्लस बीटा कितना दिया हुआ है 6 और एक्स, और प्लस का अल्फा बीटा कितना है 4। तो कितने आसानी से हम लोगों ने इक्वेशन बना ली। एक्स स्क्वायर माइनस का 6 प्लस का 4 इज पॉलिनोमियल, है ना। ये रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल यही है, ठीक है ना। रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल इज दिस। तो पहला सवाल जो कि एक नंबर में पूछा जा सकता है इस टाइप के क्वेश्चन जिसमें सम ऑफ रूट और प्रोडक्ट ऑफ रूट दिया रहेगा। ये वाला किसको रिप्रेजेंट करता है, प्रोडक्ट ऑफ रूट को, और ये वाला किसको रिप्रेजेंट करता है बच्चा पार्टी, ये वाला सम ऑफ रूट को बताता है। ठीक है, चलते हैं अगले सवाल में। दूसरा सवाल क्या कह रहा है कि इफ वन जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल इफ वन जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल क्या दिया हुआ है, एक्स स्क्वायर माइनस का 4x प्लस का 1 इज क्या दिया है 2 + √3 दिया हुआ है। फाइंड द अदर जीरोज। तो कोई बात नहीं, हमें जो पता है उसके हिसाब से हम काम कर लेंगे। क्या होता है अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस का बी अपॉन ए, ये आपको पता है। और दूसरा केस होता है अल्फा डॉट बीटा इक्वल टू क्या होता है सी अपॉन ए, है ना। तो हम दूसरे पे काम करते हैं, समझ रहे हैं। तो एक एक रूट दिया हुआ है तो इसको हमने कह दिया कि चलो भाई ये अल्फा है ना। तो अल्फा की जगह पे इसको रख लेंगे √3 है ना, 2 + √3 और इंटू बीटा इक्वल टू क्या है सी। यहाँ पे इस इक्वेशन से हमें ए और बी सी की वैल्यू निकालनी है। देखना कैसे कंपेयर करेंगे, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स और प्लस का सी होता है। तो इससे कंपेयर करिए बच्चा पार्टी। तो यहाँ से क्या मिलेगा, ए बराबर 1, बी बराबर -4 और सी बराबर क्या हो जाएगा +1। इसमें इसी वैल्यू में पुट कर देंगे। सी की वैल्यू है 1 और ए की वैल्यू है 1। ठीक है, तो यहाँ पर बीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा 1/2 + √3। जब कभी भी ऐसे सवाल आ जाएं तो इसको रैशनलाइज कर लेना उचित होता है ना, बिना रैशनलाइज किए नहीं छोड़ेंगे। रैशनलाइज कर लेंगे तो मजा आ जाएगा। 2 + √3 है तो 2 - √3 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर लो। तो चलो भाई बताइए क्या होगा आगे। अब सॉल्व करेंगे तो इसको ठीक है, सॉल्व करेंगे आगे तो क्या होगा, ध्यान से देखो। इसमें बहुत ही सिंपली हम क्या कर सकते हैं, ये देखो a प्लस बी और a माइनस बी लग रहा है। तो बीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा 2 - √3 अपॉन में ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी 2 का स्क्वायर माइनस का √3 का स्क्वायर। तो यानी क्या हो जाएगा 2 - √3 अपॉन में 4 - 3। तो ये क्या हो जाएगा बीटा इक्वल टू 2 - √3 अपॉन में 4 - 3 क्या हो जाएगा 1। इस वाले पोर्शन में कौन सा फार्मूला लग रहा है तो आप लोगों को पता होगा, मैं लिख देता हूँ ताकि क्लियर हो जाए। a प्लस बी दूसरे ब्रैकेट में a माइनस बी, ये क्या बनाता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो यहाँ से आंसर क्या हो जाएगा 2 - √3 इज फाइनल आंसर। ओके, चलते हैं तीसरे सवाल की तरफ। अगर हम लोग फास्ट हैं क्योंकि रिवीजन के मोड में चल रहे हैं, अगर हम फास्ट हैं तो वीडियो को स्लो करके देख सकते हैं। ठीक है, इफ सम एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोज ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल आर -1/2 एंड -3। सेम रिपीटेटिव क्वेश्चन है, पहले क्वेश्चन की तरह है। तो वैसे ही करेंगे। एक्स स्क्वायर माइनस का सम ऑफ रूट, देखिए क्या दिया हुआ सम दिया हुआ है, ये चीज है, ये आपका क्या है ये सम दिया हुआ है। माइनस का 1/2 क्या है सम, और माइनस का 3 क्या दिया हुआ है प्रोडक्ट। माइनस का 3 क्या दिया हुआ है प्रोडक्ट। ठीक है, तो एक्स स्क्वायर माइनस का सम इंटू एक्स और प्लस का प्रोडक्ट, यही तो होता है। क्यों भाई, ध्यान से देखेंगे। तो जब हमको ये मिल गया तो एक्स स्क्वायर माइनस का और सम की वैल्यू है माइनस का 1/2 इंटू एक्स और प्लस का प्रोडक्ट है तो -3।
तो यहाँ से बेटा ये क्या कर लेंगे, माइनस माइनस प्लस 1/2x -3। अगर आप इतना लिखते हो तो भी सही है, नहीं तो इस पूरे इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर देते हो तो ये बन जाता है 2x² प्लस x माइनस का 3। दिस इज द रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल, दिस इज द रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल। ओके, आशा करते हैं समझ में आ रहा होगा, क्योंकि रिवीजन है तो आप लोग ध्यान से बस देखते चले जाएं तो पता चल जाएगा कैसे कैसे टाइप के सवाल पूछे जाते हैं। अगला सवाल ले लेता हूँ। अगले सवाल में देखो क्या लिखा हुआ भाई, ये लिखा हुआ इफ टू जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल एक्स क्यूब माइनस का 4x² माइनस का 3x एंड प्लस का 12 आर √3 एंड माइनस का √3। तो हियर फर्स्ट जीरो यानी कि x की वैल्यू को सेटिस्फाई करेगा, यानी कि x इक्वल टू √3, एंड दूसरी जो वैल्यू है x इक्वल टू माइनस का √3। यहाँ पे जब हम लोग इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, x माइनस √3, और ये वाली चीज क्या आ जाएगी, x प्लस √3। अब जब इस चीज को सॉल्व करेंगे, यूज द फार्मूला, कौन सा फार्मूला, a माइनस बी ए प्लस बी, क्या हो जाएगा भाई, ये बनता है a² माइनस b², यानी कि x² माइनस 3। ओके, तो फिर अब हम लोग को क्या करना पड़ेगा, हम लोग को इसको डिवाइड करना पड़ेगा टू फाइंड द थर्ड जीरो। ये हमसे क्या पूछा गया कि भैया आपको क्या करना है, थर्ड जीरो को फाइंड करना है। इफ यू वांट टू फाइंड द थर्ड जीरो देन यू हैव टू डिवाइड द होल पॉलिनोमियल बाई x² माइनस 3। तो यहाँ पे देखो भाई, x³ माइनस का 4x² प्लस का, सॉरी प्लस का नहीं, x³ माइनस का 4x² माइनस का 3x और प्लस का 12, ठीक है। डिवाइड किससे करना है भाई, डिवाइड करना है किससे, x² माइनस 3। चलो भाई बच्चा पार्टी बताओ, x² है, यहाँ पे x³ चाहिए, किस चीज से मल्टीप्लाई करें, x से मल्टीप्लाई कर देंगे। x से मल्टीप्लाई करने पे क्या आएगा, मल्टीप्लाई करेंगे तो व्हाइट कलर में लिखेंगे ना, तो x² इंटू एक्स क्या आ जाएगा, x³, और माइनस का 3 इंटू एक्स क्या आ जाएगा, माइनस का 3x। अब क्या करेंगे, साइन चेंज करना है, चलो भाई साइन चेंज करो, यहाँ पे ये प्लस है तो क्या बन जाएगा माइनस, ये माइनस है तो क्या बन जाएगा प्लस। काटेंगे हमेशा रेड इससे, है ना, तो ये चीज कट गई और ये वाली भी चीज कट गई। तो अब हमारे पास क्या बचा, जो बचा हुआ है उस चीज को लिखेंगे। तो देखो पॉलिनोमियल में हमारे पास क्या बचा, माइनस का 4x² बचा और ये प्लस का 12 बचा, ठीक है। अब फिर से ध्यान देंगे, x² है, माइनस का 4x² ले आना है, क्या करेंगे, माइनस का 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, दैट इज माइनस का 4x², और माइनस का 3 इंटू माइनस का 4 दैट इज प्लस का 12। क्या करेंगे, साइन चेंज करेंगे, ये वाला माइनस है क्या हो जाएगा प्लस, ये वाला प्लस है क्या हो जाएगा माइनस, कैंसिल करेंगे, कैंसिल, ठीक है। तो कैंसिल करने के बाद हमारे पास क्या बच जाएगा, यहाँ पे कट कुटा के 0 बचेगा, ठीक है बेटा। तो यहाँ पे हमारा जो क्वेश्चन था वो क्या है, x माइनस 4 इक्वल टू 0। तो यहाँ से x की वैल्यू क्या आ गई, 4, और दिस इज द रिक्वायर्ड वैल्यू, दिस इज द थर्ड जीरो। यही क्या है हमारा, जीरो नंबर 3, या थर्ड जीरो, क्या है बेटा, थर्ड जीरो। क्लियर हो रही बात, चलिए सवाल की तरफ। आशा करता हूँ आपको समझ आ रहा होगा। क्या कह रहा है, ये बहुत ही प्रोमिनेंट क्वेश्चन है, बहुत ही प्रोमिनेंट, मैं लिख ही देता हूँ, बहुत ही प्रोमिनेंट, बार बार इससे सवाल पूछे गए हैं, तो पक्का ध्यान से समझेंगे, इस पे स्टार ही स्टार मारता हूँ मैं, ठीक है ना। 2 मार दिया, एक और मार देते हैं, चलो 3 मार दिया। यहाँ पे इस चीज को सॉल्व करेंगे। सबसे पहला नंबर हमारे पास पॉलिनोमियल है 3x⁴ प्लस 6x³ माइनस का 2x² माइनस का 10x माइनस का 5। इसमें 2 जीरोज दिए हुए हैं, कौन कौन से जीरोज, मतलब x की वैल्यू को सेटिस्फाई कर रहे होंगे, तो x की वैल्यू को सेटिस्फाई कर रहे हैं, यानी कि x इक्वल टू पहले रूट में 5/3 और दूसरे वाले में x इक्वल टू माइनस का रूट में 5/3। सो सिंपल, क्या करेंगे, ब्रैकेट में लेंगे, तो ये वाली चीज क्या आ जाएगी, x माइनस का रूट में 5/3, है ना, इक्वल टू के इधर आएगा तो, और ये वाला क्या हो जाएगा, x प्लस रूट में 5/3। क्या फार्मूला लगेगा, a प्लस बी ए माइनस बी, क्या बन जाएगा, x a² माइनस b², तो यानी कि x² माइनस का 5/3 रूट हो जाएगा गायब। अगला स्टेप क्या है भाई, अगला स्टेप बहुत सिंपल, हमें क्या करना है, लॉन्ग डिवीजन मेथड अपनाना है। सारी पॉलिनोमियल जो हमको px की वैल्यू मिली हुई है उसको डालेंगे px की जगह पे, माइनस का 2x² माइनस का 10x माइनस का 5, ओके, और किस चीज से, x² माइनस का 5/3, ठीक है। चलो भाई मल्टीप्लाई करेंगे। अच्छा थोड़ा सा हम लोगों ने गलती किया, कलर कोड मानेंगे ना, कलर कोड की जरूरत है।
किस चीज से हम डिवाइड कर रहे हैं, तो किस चीज से डिवाइड कर रहे हैं भाई, एक्स स्क्वायर माइनस का 5/3। ध्यान देंगे यहाँ पे एक्स स्क्वायर है, यहाँ पे क्या है 3x⁴ है, कितने से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 3x² से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, है ना। तो सबसे पहला नंबर हम क्या करेंगे, 3x से मल्टीप्लाई करेंगे। ओके, तो यहाँ पे जिस कलर से हम लिख रहे हैं ये है 3x। तो 3x से क्या हो जाएगा, थोड़ा सा समझना, 3x² से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या बन जाएगा 3x⁴ और माइनस का 5/3 इंटू 3x², 3 से 3 कैंसिल, क्या बन जाएगा माइनस का 5x²। तो यहाँ पे आ गया माइनस का 5x²। क्लियर हो रही बात, माइनस का 5x²। ओके, अब करेंगे साइन चेंज, तो जो माइनस प्लस है वो माइनस हो जाएगा और जो ये वाली चीज, ठीक है। तो यहाँ से ये कैंसिल हो गया, है ना। कैंसिल होने के बाद प्लस का 5 माइनस का 2 क्या बन जाएगा भाई बताएं, प्लस का 5 माइनस का 2, ठीक है। तो इस चीज को हम लोग बात कर रहे हैं, तो प्लस का 5 माइनस का 2 बन जाएगा 3x², यहाँ पे क्या बन जाएगा प्लस का 6x³। ओके, और माइनस का क्या हो जाएगा फिर से ये 10x, और ये क्या है माइनस का 5। ओके, तो अब थोड़ा सा फिर से ध्यान देंगे, यहाँ पे x² है, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे देखिए ध्यान से, यहाँ पे क्या है 6x³ है, तो कितने से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो बहुत ही सिंपल है, कितने से 2x से, प्लस का 2x से मल्टीप्लाई कर देंगे। जब हम प्लस का 2x से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या बन जाएगा 6x³ और माइनस का 3। ओके, हाँ ठीक चल रहा है, कोई गलती नहीं है। हाँ, तो प्लस का 2x इंटू x² कर देंगे, थोड़ी सी गलती हुई है, सॉरी सॉरी सॉरी, x² है यहाँ पे 6x से करेंगे, सॉरी थोड़े से ये मिस्टेक हुआ है, देयर इज सम मिस्टेक, सॉरी। ओके, चलो भाई ले लेते हैं। तो ये वाली चीज क्या हो जाएगी अपने पास, ये 6x होगी, है ना। तो 6x इंटू x² क्या हो जाएगा माइनस का 6x³ प्लस का 6x³ और माइनस का 5/3, देखना ध्यान से ये कर रहे हैं, माइनस का 5/3 इंटू 6x, बेटा ध्यान देना। तो 6x से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 3 × 2 क्या हो जाएगा 6, है ना। तो ये क्या हो जाएगा माइनस का 10x हो जाएगा। तो देखो भाई, अब फिर से क्या करेंगे बच्चा पार्टी, साइन चेंज, साइन चेंज करेंगे तो ये प्लस माइनस हो जाएगा, ये माइनस प्लस हो जाएगा, ये देखो दोनों आपस में कैंसिल भी हो जाएंगे। क्या बचा रह जाएगा, अब अपने पास जो बचा रह जाएगा उसके बारे में बात करेंगे, ठीक है। ठीक है, थोड़ा सा नीचे कर लेते हैं। हाँ, क्या बचा रह जाएगा अपने पास, तो जो बचा रह जाएगा उसको लिखेंगे, तो क्या बचे रह जाएगा 3x² माइनस का 5। x² है यहाँ पे, 3x² है यहाँ पे, देखो ध्यान से x² है और यहाँ पे क्या है 3x² है, कितने से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, प्लस का 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो ये क्या बन जाएगा 3x², सॉरी 3x² और 5/3 इंटू 3 करेंगे तो क्या हो जाएगा माइनस का 5। साइन चेंज करेंगे, साइन चेंज करेंगे तो ये माइनस हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा। तो ये सब आपस में क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे और यहाँ पे हमारा पूरी तरीके से डिविजिबल हो जाएगा। अब हमको क्या करना है, दो जीरोज दिए हुए थे, क्योंकि इसकी डिग्री कितनी थी, इस इक्वेशन की डिग्री कितनी है, बात समझना बेटा। इस इक्वेशन की डिग्री कितनी है, देखो 3x की पावर क्या था 4, यानी कि डिग्री कितनी है 4। तो नंबर ऑफ जीरोज कितने होंगे भाई, ध्यान देना, नंबर ऑफ जीरोज कितने होंगे, ये भी कितने होंगे 4। दो जीरोज दिए हुए थे, दो जीरो फाइंड करना है। दो जीरोज कहाँ से पता चलेंगे, इसको सॉल्व करके। इसको सॉल्व करेंगे, इसको, चलो भाई सॉल्व करें। क्या आया 3x² प्लस 6x प्लस 3, प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम क्या करेंगे, 3 × 3 क्या हो जाएगा 9। इसको हम 9 को तोड़ देंगे मिड टर्म स्प्लिटिंग से, तो क्या हो जाएगा 3x प्लस 3 सॉल्व करिए, सॉल्व करेंगे, ये देखो स्प्लिटेड प्रोडक्ट है। सॉल्व करेंगे, कॉमन लेंगे, है ना। तो क्या कॉमन आएगा 3x कॉमन आएगा, यहाँ से क्या आएगा x+1 और यहाँ से क्या आएगा 3 × x+1। ठीक है बेटा, ध्यान देना है, यहाँ पे x+1 पूरा कॉमन, यहाँ पे भी x+1 पूरा कॉमन, तो x+1 जब कॉमन आ जाएगा तो इधर क्या बनेगा 3x+3। ठीक है ना। तो इस चीज को अलग अलग सॉल्व करना है, ध्यान देना है, इस चीज को क्या करना है अलग अलग सॉल्व करना है। तो इस चीज को हम अलग अलग सॉल्व करेंगे तो क्या मिलेगा, ध्यान दें, यहाँ पे x+1 इक्वल टू 0 कर देंगे तो x इक्वल टू क्या आ जाएगा भाई, x इक्वल टू आ जाएगा -1। ओके,
और दूसरा अगर सॉल्व करेंगे 3x प्लस 3 इक्वल टू 0, तो यहाँ से 3x इक्वल टू क्या आ जाएगा, माइनस का 3, तो x इक्वल टू क्या आ जाएगा, माइनस का 1। तो यानी कि हमारे जो 4 जीरोज होंगे वो कौन कौन से होंगे, 4 जीरोज आर क्या क्या बनेगा, तो एक तो बन रहा था रूट में 5/3, दूसरा क्या क्वेश्चन में गिवन था माइनस का 5/3, तीसरा -1 और चौथा भी क्या बना, -1। दिस इज द आंसर। ठीक है ना, तो ये बहुत ही अच्छा सवाल है, इसको बार बार करके जाएं। देखिए ये और बढ़िया सवाल आया एक शानदार, जो कि पूछा जा सकता है। क्या सवाल पूछा गया है, इफ अल्फा एंड बीटा आर जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। कैसे करेंगे ऐसे सवाल को, तो हमारे पास एक चीज पता है, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, ये तो हमारा फॉर्मेट इक्वेशन है, पता ही होगा। तो यहाँ से अल्फा प्लस बीटा जो सम ऑफ रूट क्या होता है, जल्दी से बताएं, माइनस का b अपॉन ए, और अल्फा बीटा इक्वल टू क्या होता है, दिस इज c अपॉन ए। क्लियर हो रही। अब हम लोगों से क्या पूछा गया, हम लोगों से पूछा गया कि अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर बताओ। कोई टेंशन नहीं है, क्या करेंगे, अल्फा प्लस बीटा का अगर मैं होल स्क्वायर करता हूं तो क्या आएगा, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस अल्फा 2 अल्फा बीटा, यही आएगा ना, क्या आएगा, प्लस का 2 अल्फा बीटा। अगर हमको 2 अल्फा बीटा चाहिए क्या, इसका एक्सपेंडेड फॉर्म मैं आप लोगों को दिखा दूं, थोड़ा सा समझिएगा। इस चीज को अगर मैं खोलूंगा तो क्या आएगा, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा बीटा आएगा। क्लियर है। तो जब 2 अल्फा बीटा आएगा, लेकिन हमें क्या चाहिए, हमें सिर्फ अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर चाहिए। हमें क्या करना है बेटा, ये वाली चीज हमको नहीं चाहिए, प्लस का 2 अल्फा बीटा है लेकिन हमको नहीं चाहिए। तो अगर हमको नहीं चाहिए, कोई भी चीज नहीं चाहिए, ये प्लस का है और हमको इसको गायब करना है, तो क्या कर रहे हैं, उतनी ही चीज माइनस कर दें, हाँ कि ना। तो माइनस का 2 अल्फा बीटा कर देंगे, तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर जो आएगा बच्चा पार्टी, अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू जो भी है उस चीज को स्क्वायर करेंगे, यानी कि ये वाली जो वैल्यू है माइनस का बी अपॉन ए, इसका स्क्वायर करेंगे, माइनस का 2 इंटू अल्फा बीटा की वैल्यू क्या है, सी अपॉन ए है, इस चीज को ऐसे रख देंगे। क्लियर है ना, बहुत मजा आएगा, ध्यान से देखते रहो। अब यहाँ पर अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इक्वल टू क्या आ जाएगा, बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस का 2c अपॉन में ए आएगा, है ना। तो क्या कर लेंगे, एलसीएम ले लेंगे, है ना, ए स्क्वायर कॉमन ले लिया तो ये क्या आ जाएगा, बी स्क्वायर माइनस का 2ac अपॉन में ए स्क्वायर। दिस इज द वैल्यू ऑफ अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। कोई डाउट हो तो कमेंट वमेंट कर देना, नहीं तो ध्यान से समझेंगे तो ऐसे ही समझ में आएगा। अगला सवाल लेते हैं। क्या कह रहा है, इफ द जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स प्लस क्यू आर डबल इन वैल्यू टू द जीरो ऑफ 2x स्क्वायर माइनस का 5x माइनस का 3। देखो ध्यान से क्या कह रहा है, एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स प्लस क्यू, पहली इक्वेशन ये, दूसरी इक्वेशन क्या, 2x स्क्वायर माइनस 5x माइनस 3, दूसरी इक्वेशन ये। इन्होंने कहा क्या है, ध्यान से सुनो, क्या कह रहे हैं, इसके जो रूट है ना ये डबल हैं, किसके रूट से, इसके रूट से डबल है, मतलब इनके जीरोज का डबल है इसके रूट्स, है ना। तो मतलब इसका रूट निकाला जाए और उसमें गुणे 2 कर दिया जाए तो कौन सा रूट मिल जाएगा, इनका। तो टेंशन ही नहीं लेना है ना। तो सबसे पहले इनका रूट निकाल लेते हैं। तो रूट निकालने से भी अच्छा है हम क्या निकालें, क्योंकि रूट निकालने का तो कोई मतलब है नहीं, है ना। अच्छा चलो निकाल भी सकते हैं, मिड टर्म में स्प्लिटिंग कर दीजिए तो निकल जाएगा। तो ये क्या बन जाएगा, 2x स्क्वायर माइनस का 5x माइनस का 3 है, तो क्या हो जाएगा, माइनस ये वाली चीज मीटर में स्प्लिटिंग करेंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस का 6 हो जाएगा। माइनस के 6 को तोड़ना है, तो यानी कि माइनस का 6x प्लस का x कर लेंगे, तो क्या हो जाएगा, माइनस का 5x माइनस का 3। तो क्या बन गया, 2x कॉमन ले लिया तो x माइनस 3 बन गया, और प्लस का 1 कॉमन ले लिया तो ये भी x माइनस 3 बन गया। यहाँ से x माइनस 3 एक ब्रैकेट में और दूसरे ब्रैकेट में 2x प्लस 1। ओके, तो यहां से जो रूट्स आएंगे, रूट्स क्या क्या आएंगे बेटा, ध्यान से देखना। तो रूट्स ऑफ इक्वेशन क्या क्या होंगे, ठीक है ना। रूट्स ऑफ इक्वेशन क्या क्या होंगे ध्यान से समझना है। तो x माइनस 3 इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू क्या आ जाएगा, 3। और दूसरा 2x प्लस 1 इक्वल टू 0, तो ये क्या आ जाएगा, x इक्वल टू माइनस का 1/2। इसमें भी कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए, समझ गए। अब जब ये वैल्यू आ गई तो इनके रूट्स क्या होंगे, इस इक्वेशन के रूट क्या होंगे।
तो इस इक्वेशन का जो अल्फा होगा, मैं इसको अल्फा बीटा मान लेता हूँ, इसके जो जीरोज होंगे वो क्या माना है, अल्फा और बीटा, ठीक है ना। तो इसका जो अल्फा की वैल्यू होगी वो क्या हो जाएगा, 2 × 3, यानी कि क्या आ गया 6, और बीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी, 2 × -1/2, यानी क्या आ जाएगा -1। अब पी और क्यू की वैल्यू क्या आएगी, थोड़ा सा समझना है। तो अभी आपने पता है x² + px + q बोल रखा है इसने, क्या बोला है भाई, इसने बोला हुआ है x² + px + q बोला हुआ है बेटा, है ना। ध्यान से देखना, ये अभी आप लोगों को बताया गया, माइनस का क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा, है ना, और इंटू एक्स, और प्लस का क्या होता है, अल्फा बीटा। क्लियर है। तो यहां से जो Q की जगह पर आ रहा है बेटा, ध्यान से समझना, कंपेयर करना इस चीज को। अब यहाँ पे जो Q की जगह पर आ रहा है प्लस का Q किसके बराबर होना चाहिए, प्लस का अल्फा बीटा के बराबर होना चाहिए। किसके बराबर होना चाहिए, प्लस का अल्फा बीटा के बराबर होना चाहिए। तो बहुत आसानी से Q की वैल्यू निकाल लेंगे, अल्फा इंटू बीटा कर देंगे। अल्फा की वैल्यू क्या है अपने पास, अल्फा की वैल्यू है 6, और बीटा की वैल्यू क्या है, -1। तो यहां से क्या आ जाएगा, -6। क्लियर हो रही है बात, यहाँ पे ये बात समझ में आ रही। उसके बाद यहाँ पे जो चीज हम बात कर रहे हैं, थोड़ा सा समझने वाली बात है, क्योंकि इसके रूट्स जो थे वो क्या थे, 2 गुना थे ना, तो इसलिए हम लोगों ने ये चीज की। और ये वाली चीज p की वैल्यू को अगर मैं इक्वेट करूं, तो p की वैल्यू देखो, p की वैल्यू किसके बराबर होनी चाहिए, माइनस का अल्फा प्लस बीटा। तो p इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस अल्फा का जगह पे 6 और बीटा की जगह पे -5। तो यानी कि p इक्वल टू क्या हो जाएगा, -5, है ना। तो ये सिंपली हम लोगों ने P और Q की वैल्यू निकाल ली है ना। अब थोड़ा सा एक बार और मैं रिवाइज करा देता हूँ, ये बढ़िया सा सवाल है, देख लो ध्यान से। इन्होंने कहा कि इस इक्वेशन का, ध्यान से देखना भाई, इस इक्वेशन का 2x² माइनस का 5x माइनस का 3 के जो भी रूट होंगे उसके डबल होंगे ये, है ना, डबल रूट इनके होंगे। इसके रूट हम लोगों ने निकाल लिए, क्या निकला था, एक प्लस का 3 निकला था, और एक क्या निकला था भाई, एक प्लस का 3 निकला था, और दूसरी रूट क्या निकली थी अपने पास, -1/2, यहाँ पे जो कि हम लोगों ने निकाल के दिखाया। और इसके हमने रूट मान लिए अल्फा और बीटा, यहाँ से अल्फा क्या कर दिया, 2 गुना ऑफ इस रूट का, और बीटा इसका, ठीक है ना। क्योंकि x² + px + q होता है, तो इसमें हम लोगों ने एक बात करी थी कि जो फार्मूला है वो किस तरीके से दिखाता है अपने आप को। तो फार्मूला इस तरीके से दिखाता है, x² माइनस का अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस का अल्फा बीटा। तो यहाँ पर जब हमने कंपेयर किया तो क्या पाया कि Q की जगह पे अल्फा बीटा होना चाहिए, और P की जगह पे माइनस का अल्फा प्लस बीटा, और यहाँ से सिंपली सॉल्व कर लिया, ठीक है। आशा करता हूँ आप समझ पाएंगे, कोई दिक्कत हो तो बताइए। तो यहाँ पर अगली चीज क्या है, फाइंड द कंडीशन दैट जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल आर रेसिप्रोकल टू ईच अदर। क्या बोला इन्होंने, रेसिप्रोकल। देखो भाई, यहाँ पे ध्यान से समझना, ये क्या दिया हुआ है, पी एक्स की जो वैल्यू दी हुई है हम लोगों को, ax² प्लस बी एक्स प्लस सी दिया हुआ है, ठीक है ना। और इसमें क्या बोला हुआ कि इनके रूट्स जो है रेसिप्रोकल टू ईच अदर है ना। तो इनकी वैल्यू क्या होगी, तो सीधा सीधा कहानी है, दो ही इक्वेशन बनते हैं, अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस का b/a, और दूसरी इक्वेशन क्या बनती है, अल्फा डॉट बीटा इक्वल टू c/a, यही तो बनता है। इसमें इन्होंने कंडीशन लगा दी कि भैया एक रूट दूसरे का रेसिप्रोकल है, यानी कि अल्फा तो अल्फा है, लेकिन बीटा जो है, बीटा क्या है, 1/अल्फा है। पुट करेंगे दूसरे वाले इक्वेशन में, पुट करेंगे तुरंत पता चल जाएगा क्या आएगा। तो थोड़ा सा समझने वाला बात है, फाइंड द कंडीशन दैट जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल आर रेसिप्रोकल टू ईच अदर। तो यानी कि अल्फा इंटू 1/अल्फा इक्वल टू c/a हो जाएगा। तो ये अल्फा अल्फा बेटा क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो यानी कि यहाँ पर कंडीशन क्या हो जाएगी, c की वैल्यू a के बराबर हो जानी चाहिए, यही आपकी कंडीशन है। c की वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी, a के बराबर हो जाएगी। रिक्वायर्ड कंडीशन क्या निकलेगी बच्चा पार्टी, कितना आसानी से निकल गया ना, रिक्वायर्ड कंडीशन। इसी पे कुछ और सवाल भी बन जाते हैं जिसमें वैल्यू पूछ ली जाती है, के पी कुछ भी डाल दिया जाएगा यहाँ पर, है ना। इसके जगह पर के डाल दिया जाएगा या पी डाल दिया जाएगा, और कहेंगे कि पी की वैल्यू बताओ, है ना। तो कोई बड़ी बात नहीं है, ऐसे ही होगा वो। अगला सवाल देखते हैं, फाइंड द जीरोज ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल रूट 3x²
क्या बोला है इन्होंने, √3x² माइनस का 8x प्लस का 4√3। ये क्वाड्रेटिक का बेसिकली क्वेश्चन है। चलिए साथ में आगे तो करा देते हैं। यहाँ पे देखो ये मिड टर्म, ये एक्सट्रीम टर्म है, आपको पता है दिस इज एक्सट्रीम टर्म्स। और एक्सट्रीम टर्म्स का मल्टीप्लीकेशन हमको करना होता है, ये वाला मिड टर्म है। एक्सट्रीम टर्म का मल्टीप्लीकेशन जो होगा, प्रोडक्ट होगा, वो क्या आएगा, तो प्रोडक्ट होगा √3x² इंटू 4√3। तो √3 हो जाएगा, 3 × 4 12x², है ना। तो मतलब मिड टर्म को इस तरीके से, मिड टर्म को इस तरीके से तोड़ना है, माइनस का 8x को इस तरीके से तोड़ना है कि इनके टुकड़ों को गुणा करें तो क्या आ जाए, माइनस का 12 प्लस का 12x² आ जाए, और घटाएं या जोड़े तो माइनस का 8x आ जाए। बेटा ध्यान से करेंगे तो सिंपल सी चीज है, साफ साफ समझ में आ रहा है कि 6 और 2 ले लेंगे, क्या ले लेंगे, 6 और 2 ले लेंगे। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, √3x², और जो स्प्लिटेड प्रोडक्ट है उसको अलग कलर से लिख देता हूँ, माइनस का 6x लिख देता हूँ, माइनस का 2x लिख देता हूँ, और बाकी का सेम ऐसे ही लिख देता हूँ, प्लस का 4√3। अभी आपको समझ में आ रहा होगा, टेंशन ही नहीं लेना है ना। कैसे, तो भाई एक इसको बदलने की जरूरत पड़ेगी कि √3x² है, और 6 को क्या लिख सकते हैं, तो 6 को 2 × 3 लिख सकते हैं, है ना। तो अगर मैं इसको ऐसे भी लिख दूं तो आपको कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए कि 2√3 × 3 √3 लिख देता हूँ, है ना, इसमें कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। माइनस का 2x और प्लस का 4√3 लिख लेता हूँ, है ना। तो हमने कहाँ खेल किया है, थोड़ा सा मैं खेल वाला स्थान बता दूं, ये खेल किया है, बाकी सब सेम है ना। तो अब क्या करेंगे, √3 यहाँ से देखो कॉमन मिल रहा है, मिल रहा है, और यहाँ भी x² है और यहाँ x है, तो √3x कॉमन ले लो। √3x कॉमन लोगे तो यहाँ x बचेगा, और √3x कॉमन ले लिया तो क्या बचेगा, यहाँ पे माइनस का 2√3। यहाँ पे माइनस का 2 कॉमन ले लो, है ना, तो यहाँ पे क्या बचेगा, x माइनस का 2√3, है ना, इक्वल टू 0। तो एक ब्रैकेट में क्या आ रहा है, √3x - 2, और दूसरे ब्रैकेट में क्या आ रहा है, x - 2√3। तो बहुत ही सिंपली सॉल्व कर लेंगे इसको, और कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है ना। तो इसको जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, तो √3x - 2 इक्वल टू 0। तो √3x इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2। तो x इक्वल टू क्या आ जाएगा, 2/√3। इस तरीके से हमारा पहला रूट निकलेगा। दूसरा रूट कैसे निकलेगा, तो x - 2√3 बराबर 0, और बेटा यहाँ से x बराबर क्या आ जाएगा, 2√3। इस तरीके से आपने दो रूट निकाल लिए, ये रूट वाले का भी, है ना, 2 0 जो निकल गया। दिस इज द फाइनल आंसर। ओके, अगली जो चीज है देख लेते हैं, अगला सवाल क्या है। अगला तो थैंक यू वेरी मच है, कोई बात नहीं, आज की वीडियो जो है यहीं पे खत्म करते हैं, हम लोग के सारे क्वेश्चन हो चुके हैं। आशा करता हूँ कि ये वीडियो आप लोगों को पसंद आएगा। अगर पसंद आए तो सब्सक्राइब कर देना, लाइक कर देना, बाकी आपकी मर्जी। राधे राधे, जय भोलेनाथ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए शुक्रिया। ठीक है, धन्यवाद, क्लास देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच फॉर visiting to the DS Tutorial YouTube page. Thank you very much again.